अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज का पार्ट चल रहा था और इसके अंदर हमने विदाउट एडजस्टमेंट विदाउट ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने की सीरीज शुरू की थी और आज के लेक्चर के अंदर हमारी उसकी तीसरी प्रॉब्लम है और हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि आज के क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या टेक्निकल चीज़ें एग्जामिनर ने या सवाल बनाने वाले ने पूछी हैं और आपसे भी पेपर में वो इस तरीके की चीज़ टेस्ट कर सकता है। फर्स्ट ईयर में इस तरीके की चीज़ डायरेक्टली तो कभी टेस्ट नहीं की, लेकिन बीकॉम में टेस्ट कर चुका है। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हों और या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हों, दोनों के लिए ये जो लेक्चर है वो समझना लाजमी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसलिए भी क्योंकि इस बार जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पहले आपके सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता था वो एक ही आता था, अब जो है वो 3 में से 2 करने होंगे, तो हो सकता है कि वो अलग से ऐसे एडजस्टिंग एंट्रीज आपसे पूछ ले। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के एडजस्टिंग एंट्रीज में कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो वो ईज़िली समझ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, सबसे पहले पास द एडजस्टिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, ऑनर वगैरह का नाम नहीं है, और डॉट डॉट कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, जर्नल का फॉर्मेट है, बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं। एक एक ट्रांजैक्शन में पढ़ूंगा और उसके बाद इसकी डायरेक्ट एंट्री बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले बहुत आसान, रेंट पेबल फॉर द मंथ ₹3000, 3000 रुपये से 3000 रुपये से रेंट जो है मंथ का वो पेबल है, यानी कि पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, इसका मतलब एक्सपेंस हो गया और आपने पे नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको यूं भी लिख सकता था कि रेंट एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड येट, या अक्रूड या अनपेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट 3000 से, और पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो रेंट पेबल क्रेडिट 3000 से टू एडजस्ट द अक्रूड रेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई। उसके बाद आपको कह रहा है नंबर 2 में, ये ध्यान से समझिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7200। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का 7200 रुपये से डेबिट बैलेंस था। मैं यूं कहूँ ऊपर के भाई ट्रायल बैलेंस में आपके पास एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ऐसा, ठीक है ना, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट, बड़ा अजीब सा डेबिट बने। तो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस था कितना, 7200, ठीक है जी। वो क्या कह रहा है, एक्चुअल प्रीपेड एट द एंड इज 2000। उसने एडजस्टमेंट में क्या कहा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या कहा कि भाई एक्चुअल आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 2000 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ, 7200 रुपये था, अब 2000 है। सर जब टाइटल सेम होता है तो एंट्री बनाते हैं हम किससे, डिफरेंस अमाउंट से। तो 7200 में से अगर मैं निकाल दूं 2000, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5200 रुपये, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंश्योरेंस जो थी एडवांस दिया हुआ था 7200, अब रह गए 2000, इसका मतलब 5200 से कम हो रहा है, तो एक्सपायर हो गया होगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एसेट है, कम होता है क्रेडिट, 5200 टू एडजस्ट द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट से आपकी नरेशन बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गई 2 एंट्रीज। उसके बाद आपके पास थर्ड ट्रांजैक्शन है 6 डेज वीकली वेजेस, ठीक है ना, 6 दिन की वीकली वेजेस आप पे करते हैं 3000 रुपये, पेड ऑन थर्सडे को पे करते हैं। थर्सडे है आपका वीकेंड, अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है वो आ गई ऑन ट्यूसडे। तो इसको इस तरीके से समझ लें कि देखें, थर्सडे अगर आपका वीक एंड है, ठीक है ना, तो फ्राइडे का आपका ऑफ, क्योंकि 7 दिन होते हैं, वीकेंड थर्सडे है तो फ्राइडे का मिला आपको ऑफ। तो फ्राइडे से पहले की आप पे कर चुके होंगे 3000, ठीक है ना। अब फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 1 2 3 4 5 6 दिन बनते हैं। लेकिन आपकी डेट क्लोजिंग की आ गई किस में, आपकी डेट आ गई
थर्सडे को। इसका मतलब क्या हुआ कि टिल 31 लास्ट डेट तक आपकी ये 4 डेज की जो सैलरी है वो क्या है, वो अनपेड है, वो आपने पे नहीं की है, क्योंकि इन डेज में, इन 4 डेज में आपके वर्कर्स ने काम किया होगा तो आपने उनकी सैलरी अब तक पे नहीं की है। तो आप इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, पेबल क्रेडिट। तो आपके पास 3,000 रुपये आपकी जो है वो वीकली सैलरी थी, यानी कि 6 दिन की, मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितने दिन की, 4, 6 में से तो ये आ जाएगा 2 दिन। यूँ कर लें कि भाई 3,000 आपकी सैलरी थी, डिवाइड करवा दें 6 से, यानी कि एक दिन की कितनी, एक दिन की आपकी बन जाती है 6 से डिवाइड करवाने के बाद 500। तो कितने दिन की आपने पे नहीं की सर? 4 दिन की। 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 2,000 रुपये। तो ये आपकी एंट्री बन गई नंबर 3 वाली, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 4th है अनपेड कमीशन। वेरी इजी। अनपेड का माना क्या हुआ कि 650 रुपये से आपने कमीशन पे किया ही नहीं है। एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं हुआ है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, पे नहीं किया तो लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, कमीशन पेबल क्रेडिट टू एडजस्ट द अनपेड कमीशन अकाउंट। वेरी इजी एंट्री, ठीक है जी। उसके बाद करेंगे नंबर 5 में एडवांस रेंट इनकम। एडवांस रेंट इनकम फॉर 11 मंथ रुपीज़ 6,600 आउट ऑफ विच 6 मंथ एक्सपायर्ड, ठीक है ना। एडवांस थी 11 महीने की रेंट इनकम जो कि आपने एडवांस में ली थी, यूँ कह लें 6 महीने की एक्सपायर हो चुकी है। 6 महीने की एक्सपायर होने का मतलब कि आपके पास 11 में से 6 महीने की जो है वो अर्नड हो गई, तो बाकी बची 5 महीने की, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी कि रेंट इनकम हो गई और अनअर्न्ड लायबिलिटी आपकी कम हो गई। 6,600 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 6, ठीक है जी, क्योंकि 6 महीने की आपकी एक्सपायर्ड हो गई या अर्नड हो गई, और डिवाइड करवा देंगे 11। तो 11 1 11, 11 6 और 6 6 3600 से आपकी इनकम हो गई, 3600 से आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई टू एडजस्ट द रेंट एंड अकाउंट। उसके बाद हमारे पास लास्ट 6 ट्रांजेक्शन है, बहुत ही आसान है। अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन नोट रिसीवेबल ₹700, ठीक है ना। किसी को हमने कोई सामान बेचा होगा या उधार दिया होगा, उस पर नोट हमने रिसीव किया था 700 रुपये का प्रॉमिसरी नोट, के अगले ने कस्टमर वगैरह ने वादा किया कि हम आपको पे कर देंगे। अब ये जो नोट रिसीवेबल था ये सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट था, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना था, इंटरेस्ट बियरिंग नोट था। तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है, या यूँ कहें कि अक्रूड है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट की मेच्योरिटी टाइम तो पूरा हो गया लेकिन अब तक आपने इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया। तो अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बाय नेचर आपकी इनकम है, इनकम हो गई, रिसीव नहीं किया तो रिसीवेबल बढ़ गया, रिसीवेबल आपका एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो गया। तो टू एडजस्ट द अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस से आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो तमाम एंट्रीज़ आपकी यहाँ पर आसान थी एक्सेप्ट दिस, ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी एंट्री थी जिसको आपने अच्छे तरीके से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना है।